फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा हुआ। सूरजकुंड मेले में झूला टूट गया और हादसे में कई लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। सूरजकुंड मेले में हुए हादसे के बाद चारों तरफ एक ही सवाल है कि झूला कैसे टूटा, किस तरफ से टूटा, किसकी लापरवाही से टूटा। इन सारे सवालों में से कुछ सवालों के जवाब एक वीडियो ने दे दिए हैं। ये वीडियो ठीक उसी वक्त शूट किया गया जब लोग झूला झूल रहे थे, उसका लुत्फ उठा रहे थे। इसी बीच मेला घूमने आए लोग वीडियो बना रहे थे जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सूरजकुंड मेले में झूला टूटने का ये वीडियो बताया जा रहा है, लाइव वीडियो है जो तकरीबन 1 मिनट का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि गोल गोल घुमाते हुए झूला हवा से ज़मीन की तरफ आता है और फिर ज़मीन से हवा की ओर जाता है। झूला झूल रहे लोगों को ये एहसास भी नहीं था कि अगले 1 मिनट पर उनके ऊपर क्या गुजरने वाला है। 1 मिनट 9 सेकंड के इस वीडियो में ठीक 1 मिनट 3 सेकंड पर झूला बाएं हिस्से की तरफ से टूट जाता है। करीब 7-8 लोग फंसे थे, तो मैंने उनको उतार दिया। सबको मैंने पकड़ के सबको मैंने नीचे उतार दिया। उसके बाद बचाने के बाद मैं नीचे उतारा तो मेरे ऊपर वो रेलिंग जो थी ऊपर गिर गई। ज़्यादा चोट नहीं आई, बस थोड़ा सा शोल्डर में लग गई थी। बाकी मैंने 7-8 लोगों को मैंने बचा के साइड कर दिया। लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? ये तो मुझे नहीं पता एक्चुअली कितने घायल हुए हैं। बता रहे हैं कि हाँ, पर 2-3 को तो एक्चुअली क्या झूले गिराए तो चोट वो तो थोड़ा बता रहे हैं कि लोग नीचे खड़े हुए थे, उनके ऊपर गिरा झूला। नीचे वाले नहीं गिरे थे, वो ऊपर थे ना, ऊपर थे वो थोड़े गिर गए थे, तो उनको मैंने ऊपर से उठा के बचा के गिरा दिया नीचे। कितने लोग होंगे झूले में? जो 1-2 को थोड़ी बहुत चोट वोट लगी होगी वो लगी है, बाकी तो शायद हो सकता है ऊपर वाले दुआ से किसी को गहरी चोट नहीं। कितने लोग थे झूले पे उस समय? ज़्यादा नहीं थे, वो 15-14 अचानक हुआ क्या? आपने क्या देखा? मैंने देखा तो झूला वो अटक गया था, ऐसे ऊपर हो गया वो। तो लोग चिल्लाने लगे, तो मैं दुकान पे, मेरे कस्टमर थे, मैं कस्टमर को छोड़ के मैं भाग गया। मैंने देखा लोग ऊपर चिल्ला रहे थे, तो मैं भाग के ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ के मैंने सबको धीरे धीरे करके उतारा। कितने लोग निकाले? तो चश्मदीद बता रहा है कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ और किस तरह से उसने लोगों को बचाने की कोशिश की है। इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिस अधिकारी की मौत भी बताई जा रही है, जबकि 13 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्या लापरवाही रही, किसकी वजह रही, ये भी जांच का विषय है। आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद, इतनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बावजूद एक मेले में, एक भव्य मेले में जो सूरजकुंड एक अंतर्राष्ट्रीय मेला कहा जाता है, उसमें ऐसी घटना होना कई सवाल खड़े करता है सिस्टम पर। क्या जानकारी है, विस्तार से दें। देखिए, जिस तरीके से कल ये पूरा हादसा हुआ और उस हादसे में जो है जगदीश प्रसाद एक इंस्पेक्टर हैं पुलिस के, उनकी मौत भी हो गई। और तकरीबन बताया जा रहा है कि 26 लोग उस वक्त झूले में बैठे थे जिस वक्त ये झूला जो स्विंग झूला है ये टूटा, और इसके कारण जो है कई लोग घायल भी हो गए। 26 लोग जो थे उनमें से ज्यादातर लोग घायल हुए हैं। एक तो उन घायलों को सभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, ये वहां पर चल रहा है। इसके अलावा कल देर शाम जो है पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने मौके का मुआयना किया, अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की और उसके बाद जो है उन्होंने इस पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली गई है। साथ ही इसके अलावा जो है कई अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं और जिस इलाके में ये घटना हुई इस इलाके को पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई है वहां पर, और जो बाकी शेष मेला चल रहा है उसमें जो है सुरक्षा के उपाय बरतने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए सौरभ, जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, इस घटना ने ये बताया है कि कहीं न कहीं जो झूले जैसे आइटम है एक तरीके से जिनमें जो मनोरंजन का साधन है उनमें सुरक्षा के उपाय नहीं बरते जा रहे थे, जिसके के कारण ये इस तरीके का हादसा हुआ। जी अब बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब आगे सरकार का क्या कुछ कहना है? संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, दुख जताया जा रहा है। क्या सुनिश्चित हो सकेगा कि आगे इस तरह घटनाएं देखने को न मिले? और जो घायल हैं उनकी संख्या क्या कुछ बताई जा रही है? कैजुअलिटी की संख्या अभी तक एक निकल कर सामने आई है, क्या और भी बढ़ सकती है वो संख्या? बिल्कुल, देखिए तकरीबन बताया जा रहा है कि 18 लोग इसमें जो है घायल हुए हैं और उन 18 लोगों का जो है इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है जबकि कुछ लोग अभी भी भर्ती हैं। तो ऐसा कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये झूला गिरा वो एक थोड़ा सा सेफ पॉइंट रह गया उनके लिए कि लोगों के ऊपर झूला नहीं गिरा बल्कि झूला एकदम स्विंग होते हुए नीचे की तरफ आ गया।
तो उससे लोगों में जो है ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन कुल मिलाकर ये कैजुअलिटी बड़ी हो सकती थी। बिल्कुल। एक आदमी की जान गई है, यहाँ पर ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी। तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने की आवश्यकता है। जरूरत है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द जिस कारण से ये हुआ, जिस वजह से ये हुआ, क्या उस दिन इंस्पेक्शन नहीं हुआ था झूले का, ये सारे कारणों पर जो है विस्तार से वो कमेटी भी जांच करेगी कि आखिरकार ये पूरा हादसा क्यों हुआ। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जांच होनी भी चाहिए। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है सूरजकुंड, और उसमें इस तरह की घटनाएं तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या छवि जाती है, ये भी एक सवाल है। इससे पहले भी हमने देखा इस तरह की घटनाएं खासकर फरीदाबाद में तो नहीं देखने को मिली, लेकिन ये पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा कहा जा सकता है कि इस तरह की घटना निकलकर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से कोई मदद की जा रही है? जो घायल हैं उनको किस तरह की वित्तीय सहायता दी जा रही है? और जो मृतक पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? कोई सहायता देने की बात सरकार की तरफ से की गई हो? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि घायलों को या मृतक को किसी तरह का मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार कर सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ सरकार ने इस पूरी घटना, क्योंकि जो सूरजकुंड मेला है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है और हरियाणा की एक तरीके से पहचान के तौर पर इसे देखा जाता है। तो जहां तक नजर आ रहा है, खुद मुख्यमंत्री ने रात में ही जो है ट्वीट करके एक तो मृतक के लिए दुख जताया, वहीं जो ये पूरा हादसा हुआ उसके लिए भी दुख जताया। इसके अलावा उन्होंने जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कैसे जो है इस पर एक्शन लिया जाता है सरकार की तरफ से। ललित, एक सवाल है, जो पुलिस अधिकारी है उनके साथ कैजुअलिटी हुई है, उनके बारे में कुछ पता लग पाया? उनके पीड़ित परिवार से बातचीत हो पाई है? उनकी तरफ उनको कोई राहत देने की बात कही जा रही है? देखिए, जगदीश प्रसाद नाम बताया जा रहा है इनका, और ये कहा जा रहा है कि उस वक्त मेले में मौजूद थे और इनकी जो है उस हादसे में जो है मौत हो गई। अब सवाल ये है कि उनके शव को जो है उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। आज पूरी औपचारिकताओं के बाद सौंप दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है ये बेहद दुखद है और अब इसके बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि भविष्य में इस तरीके का हादसा कभी ना हो। बिल्कुल, और ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुरक्षा के जो तमाम मानक हैं उनको पूरा किया जा रहा है, मेले में उनका अनुपालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जिम्मेदार जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए।